प्राइम मिनिस्टर वो रशिया विज़िट किया उन्होंने, उनको हटा दिया गया। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि जब इंडिया रशिया गया उसने सस्ता तेल भी ख़रीदा, उसने अपने दूसरे मामलात भी सेट किए। ऑन दी अदर हैंड के पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें अवेल नहीं करने दी गई। इंडिया ने अमेरिका को आंखें दिखाई, वो रशिया गया, उसने सस्ता तेल लिया, उसने आवाम को रिलीफ दिया, अपना उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ। जबकि पाकिस्तान गया, ना इनको तेल मिला, ना इनको दूसरे मामलात मिले। वाइज और दूसरा IT फील्ड के अंदर और दूसरी फील्ड के अंदर जो इंडिया है वो जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर चुका है, क्योंकि उनकी IT की फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट की कदर नहीं है। लोग 75 ईयर हमको हो गया, काफ़ी बेहतर जा रहे हैं हम। विद इन 10 ईयर्स हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। यानी कि अभी हमें 10 साल लगेंगे आज, जबकि हम और इंडिया, अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो एक ही टाइम में आज़ाद हुए हैं। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था इंडिया से। पाकिस्तान के लोग इंडिया की तरक्की देख देख कर, भाई इंडिया को इतना आगे बढ़ता देख देख कर दिमाग सटक गया उनका। उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बोला हम इंडिया हमसे अलग हुआ था, इंडिया से हम अलग हुए थे, हमारे को कुछ नहीं मिला, इंडिया ने सब कुछ अपने पास रख लिया। इंडियंस की इतनी इज्जत है भाई, विदेशों में पाकिस्तानियों को भगा देते हैं वहाँ से। क्या करते हैं पाकिस्तानी भाई, विदेशों में जाते हैं वीज़ा पे, 10 दिन का वीज़ा पे जाते हैं भाई, वहाँ पे जाके गुम हो जाते हैं। 2 साल महीना वहाँ पे काम करते हैं, फिर 6 महीने की जेल काट के अपना घर वापस आते हैं। देखो यार, मैंने बहुत बातें बता दी, खुद दिखाऊंगा पाकिस्तानियों के रिएक्शन कि उनको कैसे चुल मची हुई है इंडिया को आगे बढ़ता हुआ देखकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली अभी जो जैसे कि रशिया ने इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए ये कहा गया है कि जी फ्यूचर में हम इंडियंस के लिए फ्री एंट्री करेंगे और फ्री वीज़ा दे रहे हैं। तो इससे पहले अगर आप दुबई को देखें, UAE को देखें, तो UAE ने रिसेंटली हमारे पाकिस्तान पर एक सेंक्शन लगा दी है कि जी अगर आप विज़िट वीज़े पे भी अगर UAE में एंटर होते हैं तो आप पर जो है वो 5000 अकाउंट में आपके दिरहम मौजूद होना ज़रूरी है। उस सूरत में ही आप मतलब एंट्री कर सकते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, पाकिस्तान और इंडिया में आप डिफरेंस क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान को डे बाय डे पीछे देख रहे हैं, क्या वजह है? एक्चुअली पाकिस्तान को हम पीछे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन कॉलोनाइजेशन जो है उसका काफ़ी ज़्यादा असर रहा है। ठीक है, जो कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है वो आवाम को बड़े अच्छे तरीके से पता है। और आजकल की नस्ल और टेक्नोलॉजी ने, मोबाइल ने इस तरह के मामलात कर दिए हैं कि किसी कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं है किसी से। अब देखें, मैं पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना, आप देखें कि रशिया जो है वो एक सुपर पावर होने का दावेदार है। ठीक है, और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रशिया के साथ, ऑब्वियसली रशिया के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो थे वो प्राइम मिनिस्टर वो रशिया विज़िट किया उन्होंने, उनको हटा दिया गया। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि जब इंडिया रशिया गया उसने सस्ता तेल भी ख़रीदा, उसने अपने दूसरे मामलात भी सेट किए। ऑन दी अदर हैंड के पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें अवेल नहीं करने दी गई। क्यों? क्योंकि इस रीजन में जो कि एक कॉलोनी बननी थी जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और ये सारे कंट्रीज़ जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इनकी एक मज़बूत किस्म की एक जमात बननी थी, जिसको अमेरिका जो है वो जो कि सुपर पावर है वो इसको कम्प्लीटली तौर पे मान नहीं सकता। ठीक है, वो इसको तोड़ने के लिए एक ही काम था, ताकि ये सारा रीजन इकट्ठा ना हो, इसके सेंटर में हमारा नुक्ता जो है वो जो कि पाकिस्तान है वो मौजूद रहे। इंडिया ने अमेरिका को आंखें दिखाई, वो रशिया गया, उसने सस्ता तेल लिया, उसने आवाम को रिलीफ दिया, अपना उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ। जबकि पाकिस्तान गया, ना इनको तेल मिला, ना इनको दूसरे मामलात मिले। आप देखें कि अगर हम रीजन के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान को रशिया नज़दीक भी है। ठीक है, वहाँ से तिजारत भी आसान है। और मैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो ऑब्वियसली रशिया और चाइना के साथ देखता हूँ। यहाँ से अमेरिकन के साथ हमारा कोई रिश्ता बनता नहीं है, क्योंकि एक तो वो दूर बहुत है, दूसरा हमारा उनके वो उस तरह मफाद आवाम का नहीं है, ना ही हमारी स्टेट का है। और रही बात UAE की, UAE जो है वो अपने मफाद के लिए पाकिस्तानी, क्योंकि इनकी हरकतें भी कुछ इसी तरह की हैं, बाहर जाके इनके काम भी इसी तरह के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अक्सर औकात हमारे जो है वो पाकिस्तानी जो है वो बाहर जाते हैं और वो विजिटर वीज़े पे जाते हैं, तो वहाँ जाके गायब हो जाते हैं और कुछ अर्सा 2 साल 4 साल इस तरह से वो मुसलसल काम करते हैं, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। तो ये इमेज जो है वो हमारे पाकिस्तानियों ने खुद ख़राब की है। एग्जैक्टली ये इमेज इन्होंने खुद ख़राब किया है। इन्होंने फ्रॉड्स करके वहाँ की हुकूमत को ये बता दिया है कि आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएं। ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे वही आएगा जो बंदा फ्रॉडिया नहीं होगा। ठीक है, सीधा बंदा जाएगा। इसीलिए उन्होंने मेरे ख्याल से ये लिमिट रखी है कि आपके अकाउंट में 5000 दिरहम होने चाहिए, देन आप आ सकते हैं। सर, इससे पहले एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान यूरोप के कंट्रीज़ में जा सकता था, जो कि 70 की दहाई है, तो उसमें हम पाकिस्तानी जो है एक वकार था, लोग बाहर विज़िट पे जा सकते थे या वैसे वर्क वीज़े पे जा सकते थे, किसी किस्म का कोई इश्यूज़ नहीं था। लेकिन डे बाई डे जैसे हमारे मुल्क के हालात गिरते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे मुल्क का इमेज भी गिरता जा रहा है। देखें, जिस तरह किसी भी कौम की इज़्ज़त उसकी इकोनॉमी से होती है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक होती है, हम दुनिया की नज़रों में बदतरीन से बदतर होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपनी पुरानी मईशत को देखें तो उस लिहाज से
हमारी उस वक्त लिहाज अच्छा था मईशत का, जिसकी वजह से हमें लोग एक इज़्ज़त के मुकाम से देखते थे। आजकल पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो तकरीबन बहुत, अब देखें इंडिया का जो रुपया है वो पाकिस्तानी रुपये से 1.5 गुना बढ़ गया है। ये हमारे जी 3 रुपये का हो गया, 1.5 गुना बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए फिर इंडिया जो है उसको ज़्यादा वेलकम किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि जो इंडिया है वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने में मेन किरदार अदा कर रहा है बनिस्बत बाहर की कंट्री की निस्बत? जैसे कि अभी उसने यूके की इकोनॉमी को भी बीट किया है, जो कि 4th नंबर पे आ गया दुनिया की। इस टाइम इकोनॉमी में देखा जाए इंडिया को तो 4थे नंबर पे देखा जा रहा है। एक्चुअली जो इंडियंस हैं वो अपने काम के साथ मुखलिस हैं, और यहाँ की जो कौम है इनको दूसरे काम ही नहीं इनके ख़त्म होते। काम के टाइम पे भी ये काम नहीं करते। जो बंदा जिस निज़ाम में करप्शन होगी वो आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और इस तरह का माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है सर, लास्ट पे हमारी देखने वाली ऑडियंस है, उनको कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि देखिए, इंसान का ज़मीर एक चीज़ की इजाज़त देता है। अगर आपका ज़मीर एक अच्छी चीज़ की इजाज़त आपको दे रहा है तो अपने ज़मीर की बात सुनिए, आप हक़ के साथ खड़े हों, और बाकी अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। और बाकी हर चीज़ जो है वो इंसान के साथ बिल्कुल साफ़ शफाफ नज़र आती है, और किसी चीज़ से आजकल टेक्नोलॉजी ने पर्दा नहीं रहने दिया। ठीक है, अगर आपका ज़मीर मुतमिन है आप वो काम करें और पाकिस्तान की इस्तकामत के लिए बेहतरीन किरदार अदा करें। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। IT के शोबात में देखें तो इंडिया हमसे आगे है, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह हमने काफ़ी डेवलपमेंट की है और काफ़ी बेहतर जा रहे हैं हम। विद इन 10 ईयर्स हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। यानी कि अभी हमें 10 साल लगेंगे आज, जबकि हम और इंडिया, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो एक ही टाइम में आज़ाद हुए हैं। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था इंडिया से। बिल्कुल, अगर इंडिया से आज़ाद हुए हम, बेसिकली आपके इल्म में होगा कि हमने ये आज़ादी ली थी बरतानिया से, और वो तो छोड़ के चले गए थे, और उसके बाद हमारे हिस्से और इंडिया के हिस्से में, जो कि ये बाकी जदोजहद के बाद मतलब हिस्से में मिला था। मेरी बात सुने 75 ईयर हमको हो गया। एक मैं घर में रहता हूँ, उसमें हर फ्रीज़र, हर TV, हर सूरत मौजूद है, ओवन शोवन सब कुछ। फिर आप उसी घर की पार्टीशन होती है और आपको सिर्फ एक मल्ला जगह दे दी जाती है, उसमें ओवन, फ्रीज़र, पंखा, AC, कूलर, हर चीज़ नहीं आपने लगानी है तो टाइम लगेगा। उस मुल्क को, उस घर को फिर टाइम लगता है बनने नहीं, में। मुझे एक चीज़ बताएं, आपके बकौल जो कि अभी हमें टाइम लगेगा, इससे पहले अगर आप इंडिया को देखा है तो अगर इससे पहले अगर इंडिया और पाकिस्तान मुल्क तो एक ही था ना उस टाइम? बिल्कुल यार, यहाँ पर आए हैं तो हमारे पास बैंक नहीं था। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया का बैंक यूज़ नहीं करते, हमने अपने बैंक यूज़ करना था ना, क्योंकि यहाँ के लोग तो वहाँ चले गए थे, घर नहीं थे। जब लोग आए हैं, अफरा तफरी, किसी के पीछे रह गए, किसी को क्या मामला हुए, तो बड़ी सख्तियाँ झेली हैं। उस लिहाज से भी पाकिस्तान यहाँ तक स्टेबल है ना, तो अप्रिशिएट करूँगा मैं। ठीक है, तो अब अगर हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इस सेक्टर के में आगे बढ़ सकते हैं, अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंडिया के अगर बराबर आना चाहें या उससे आगे जाना चाहें तो कितना टाइम लगेगा और किस तरह से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं? इंशाल्लाह जल्दी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। किस तरह से ला सकते हैं, हम खुद जब मेहनत करेंगे, खुद पढ़ाई पर तवज्जो देंगे, खुद अपने आप को बदलेंगे तो वक्त बदलेगा तो हालात बदल जाएंगे, और हालात बदलेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। हमें बेहतर करना पड़ेगा, किसी ये नहीं होता कोई आएगा तो कर जाएगा, हम ही हैं वो सर, हम ही में से आएगा, हम ही हैं वो, और इंशाल्लाह होगा। सॉरी, इकनॉमी वाइज और दूसरा IT फील्ड के अंदर और दूसरी फील्ड के अंदर जो इंडिया है वो जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर चुका है, क्योंकि उनकी IT की फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट की कदर नहीं है, लोग यहाँ पे हुकूमत टैलेंट को सपोर्ट नहीं करती है। चाहे आप हॉकी को देख लें, हॉकी हमारी कहाँ पे खड़ी है। आप बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम देख लें, आप स्पोर्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख लें, आप फुटबॉल को देख लें, इतने ज़्यादा फुटबॉलर हैं, टैलेंट की यहाँ पे कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यहाँ पे टैलेंट को सपोर्ट करने वाला नहीं है। इंडिया के अंदर एक हमारे मुल्क के अंदर जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता है ना, वहाँ पे वो एक टैलेंट है, डांस का टैलेंट। लोग, वहाँ की हुकूमत डांस को भी सपोर्ट करती है, वहाँ के लोग डांस वाले बंदे को भी सपोर्ट करते हैं, इतना टैलेंट को सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट को सपोर्ट किया जाए, जी मैं क्या ही बोलूँ भाई। पहले तो उस बात का जवाब देता हूँ भाई। वो भाई कह रहा था कि जब एक घर में सब कुछ समान होता है और उस घर को अलग कर दिया जाता है तो उसको सिर्फ ज़मीन मिलती है। अबे भिखारियों, पाकिस्तान में आदमी नहीं रहते थे क्या पहले? वहाँ पे क्या तुम्हें प्लान हिस्सा दिया था हमने खोद के, खेत में बसाया था हमें, तुम्हें पूरी जगह थी वहाँ पे, सब लोग रहते थे, सब कुछ भी था, और तुमने मांगा था कोने वाला हिस्सा। तुम्हें चाहिए था चाइना के पास वाला हिस्सा, तुम्हें चाहिए था मुस्लिम देशों से लगने वाला हिस्सा, वो तुम्हारी डिमांड थी, तुम्हें वो हिस्सा चाहिए। फरी जवान रखने पड़ेंगे, हमारे पास कुछ नहीं था, पैसे लेके गए थे,
ठीक है, देश आज़ाद हुआ तो अबे साले तुम्हें निकाल के फेंका था ना, तुम्हें पैसे भी दिए थे हमने कि लो कुछ कर लेना, 2-4 दिन खा पी लेना और चीज भाई यार क्या बोलूँ, उनकी दिमाग सटक गया, इन पाकिस्तानियों का दिमाग सटक गया है। भारत जब इनके टीवी में एक चैनल है उसका नाम है इंडिया की तरक्की, और वो चैनल जब चलता है ना उस पर जब शाम को टेलीकास्ट होती है भाई इंडिया ने क्या क्या तरक्की कर लिया पूरा दिन में, कहाँ कहाँ इंडिया पहुँच गया भाई, इनको मतलब खुजली मस्ती है, फिर अजीब गरीब नशेड़ी बातें करते हैं। भाई देखो आप लोगों को इस वीडियो का कौन सा पार्ट भाई कहाँ का ठीक लगा, उसकी टाइमिंग है ना नीचे कमेंट करना, और टाइम लिख के नीचे कमेंट करना ताकि मैं डायरेक्ट वहाँ पे सीन देख पाऊँ और उसके बारे में कुछ आप लिख सकते हो दोस्तों। तो यार इतनी मज़ेदार वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आते हैं, तो भाई कैसी लगती है आपको वीडियो हमें कमेंट करके यार जरूर बताया करो, बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट्स होती है आप लोगों की, और भाई कमेंट में जय श्री राम और जय हिंद जरूर लिखा करो, बड़ा अच्छा लगता है लिखा हुआ। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।